बाबा जी, आपको 41 वर्ष हो गए राजनीति में और आपने मेरी समझ में 9 चुनाव जीते। 11 चुनाव लड़े, 9 जीते। 9 जीते हैं। हाँ। आप बराबर लगातार। हाँ। इतनी सतत यात्रा आपकी। हमें कोई परेशानी नहीं। वो चुनाव हम जरूर माने हमारे जो कुंज बिहारी लाल गुरुजी थे वो जीते, लेकिन हमारा जो सतत जो प्रयत्न था, क्योंकि अपना अल्टीमेट जो उद्देश्य था कि डकैती उन्मूलन होना, किसानों की उन्नति होना, तरक्की होना, तो वो 72 का चुनाव जब हम लड़े तो 2-3 हजार मतों से हारे थे हम उनसे। कोई ज्यादा अंतर नहीं था। तो वो गुरुजी ने एक कार्यक्रम रखा हमारे क्षेत्र के भीतर। कुंज बिहारी लाल गुरुजी ने एक सोसाइटी की इमारत बनी थी, तो उस सोसाइटी के अध्यक्ष, वो सीसी बैंक के अध्यक्ष भी थे और विधायक भी थे। तो उनने उसका उद्घाटन हुआ तो उनने हमें बुलाया। तो उस समय उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि बेटा, तुम एक चुनाव जरूर हमसे हार गए हो, लेकिन हम जीता हुआ इसलिए नहीं मानते कि हमारी सरकार है, चारों तरफ हमारा सब कुछ था, लेकिन उसके बाद 2000-3000 के अंतर से हम जीते हैं। और इतनी मेहनत और इतना ये ऐसा माने जबरदस्त चुनाव हमने कभी नहीं लड़ा। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि अब जितने चुनाव लड़ोगे तुम जीतो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जिस उद्देश्य से काम शुरू किया था वो मुझे याद है कि डाकुओं का सामूहिक आत्मसमर्पण हुआ। और मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा इसमें कि जब सामूहिक आत्मसमर्पण के पहले आपको कभी डाकुओं ने कोई चेतावनी, कोई चुनौती, कोई धमकी ऐसी दी क्या? नहीं, धमकी तो जरूर मिलती रही, लेकिन हमने वहां पर ये तय करके रखा था कि हम तो काम करेंगे अपने। कोई वारदात तो नहीं हुई, लेकिन अड़ोस पड़ोस से जरूर अपहरण हुए। लेकिन जब हमारे जाने के बाद जब हमारी गतिविधियां बढ़ी, फिर वहां अधिकारियों का आना जाना हुआ, वहां पुलिस का आना जाना हुआ, और इस तरीके से जब ये बढ़ा तो वहां पर इनकी गतिविधियां खत्म हो गई। और जब ये सरेंडर हुए तो उस समय हम 77 में पहली बार विधायक बने थे। महाराज पन्ना के जो लड़के थे लोकेन सिंह जी, वो भी पहली बार विधायक बने थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया, यार लक्ष्मीपुर जेल में ये सारे जो है डकैत लोग यहाँ पर हैं खुली जेल में, हो ना हो अपन जरा उनके जीवन के विषय में कि क्यों डाकू बने, क्या हुआ, क्या तो पूछे, ये उनसे चल के मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। उनने समय लिया, फिर हम लोग मिलने गए। तो उस समय हमने मूरत सिंह जो वो थे डकैत थे, उनसे हमने पूछा कि दाऊ साहब, हम लोग खेती करने आए थे उस समय, तो हमारे पास कोई हथियार और वो तो था नहीं, और हम तो अकेले आए थे, लेकिन उसके बाद आपकी गतिविधियां वहां कम हो गई, आखिर क्या कारण था? तो उनने जो बात बताई वो बड़ी मजेदार बात है। बोले बेटा, मैंने उनने जो जस लहजे में बोले, बेटा देखो क्या था कि हमने देखा कि ये पढ़े लिखे लड़का जो है आखिर इस जंगल में क्यों आया, इसमें जरूर शासन की कोई ना कोई योजना है, या हो सकता जैसे वो मछली को वो गारा डालते हैं, चारा वो डालते हैं, वो फिर उसको फंसाते हैं, ऐसा तो कहीं कोई वो नहीं है। तो बोले हमने अपने आप वो इलाके ही छोड़ दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ये उनके खुद के शब्द थे कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कोई एक ऐसी योजना बनाई हो कि वहां से, क्योंकि हमारे वहां से नदी के उस पार पन्ना जिला लग जाता था, एक तरफ छतर पुल जिला लगता था। ऐसे स्थान पे हमने वो जंगल में जमीन ली थी। तो मैंने कहा हमें तो लगता था कि कभी ना कभी कोई वारदात ना हो जाए, तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो इलाका आपने जो है वहां वारदातें आपकी कम हो गई? कहने वारदातें कम नहीं हुई, हमने वो पूरा इलाका इसलिए छोड़ दिया कि ये सरकार की कोई हमारे खिलाफ कोई योजना तो नहीं है। ये लाभ मिला। फिर ये इसके बाद जो है जब विधायक बन गए तो फिर लोगों में लोकप्रियता और बढ़ी, और फिर लगातार जो है 3 बार विधायक हम वहां से बने।